हेलो एवरीवन, आज है 8 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ कंपनियों के बारे में, जिसमें रेल विकास निगम का नाम शामिल है, जिसमें रेलवे की आईआरसीटीसी सबसे बड़ी कंपनी अगर कोई रेलवे की है तो वो यही है। उसके बाद आईआरएफसी है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। उसके बाद इरकॉन इंटरनेशनल है और उसके बाद आता है रेलटेल। इन पांचों कंपनियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि भैया सरकार रेलवे को मोनिटाइज करने वाली है, असेट्स मोनिटाइज करने वाली है, जिसका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो रेलवे के शेयर्स को भी होने वाला है। देखिए, रेलवे की कुछ प्रॉपर्टीज, असेट्स ऐसे पड़े हुए हैं जिसका कोई यूज नहीं हो रहा, इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो सरकार क्या करेगी? उसको भैया किराए पे चला देगी, उससे एक रेवेन्यू निकलेगा और उसका फायदा इन कंपनियों को भी मिल सकता है, क्योंकि भैया डेफिनेटली आखिरकार असेट्स तो इन्हीं के हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखियो, पांचों कंपनियों में से पहली रेल टेल को तो मैं अभी से मना करूंगा कि जी नहीं, यहाँ पर अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रेल टेल में जो इम्पॉर्टेंट कंपनियां हैं वो रेल विकास है, आईआरएफसी है, आईआरसीटीसी है और इरकॉन है। तो देखिए, पहले तो प्लान क्या है, ठीक है। तो रेलवे का प्लान ये है कि भैया रेलवे टू रेज 1.52 लाख करोड़ अंडर असेट्स मोनेटाइजेशन प्लान बाय फाइनेंशियल ईयर 2025। तो देखिए, रेलवे के असेट्स, सबसे ज्यादा असेट्स रेलवे के पास ही पड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा भैया उसी को मोनेटाइज किया जाएगा। और जो सबसे अच्छी बात है, जो आज के लेटेस्ट खबर है, वो कुछ इस तरीके से करती है कि भैया रेलवे मिनिस्ट्री ने पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया और जो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स अगर किसी को मिला हो तो वो रेलवे को मिला है। यहां पर आप देखिए कि रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, RLDA, उसके अलावा इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, उन्होंने भैया कंसल्ट किया और पूरे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर पूरी चीज़ों को बातचीत करा। और अंडर ऑनलाइन वेबिनार जो कंडक्ट हुआ था 6 सितंबर 2025 को, उसको सबसे ज़्यादा ह्यूज रिस्पांस मिला। 140 पार्टिसिपेंट्स ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। तो बहुत अच्छी बात है, 140 बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर अपना इंटरेस्ट बताया है, जताया है। और सरकार भी भैया कोशिश करे कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ों को निपटाया जाए और जो मोनेटाइजेशन का जो पाइपलाइन है उसको भैया एक्टिव किया जाए। और रेलवे की अगर हम बात करने जाए तो भैया बहुत बड़ा है इनका। आप देखिए, कई सारी चीज़ें यहाँ पर है। कॉलोनी रीडेवलपमेंट एंड स्टेटस, अगर कंट्री की बात करें तो उनके पास तकरीबन 112 स्टेशन है, ठीक है। 84 कॉलोनीज है, 10 और 100 ग्रीन फील्ड कमर्शियल साइट्स है फॉर डेवलपमेंट एंड मोनेटाइजेशन। ये ANI की रिपोर्ट कहती है। देखिए, रेलवे की मैं बात करूं तो देखिए, अभी तो मैं रेलटेल को तो मैं यहाँ से स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड करूंगा, क्योंकि मुझे उतना पसंद नहीं आता है ये शेयर। लेकिन जो शेयर मुझे पसंद आते हैं वो रेल विकास निगम है, आईआरएफसी है, आईआरसीटीसी है और इरकॉन यहाँ पर शामिल है। अब कौन कितना सस्ता है, कौन कितना महंगा है, उसकी अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, देखने में तो आईआरसीटीसी सबसे ज़्यादा महंगा लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली इस कंपनी में पोटेंशियल है 4,000 रुपये तक जाने का एक साल के अंदर, ठीक है। इस बीच हो सकता है कि शेयर 3,000 रुपये के नीचे भी चला जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से तेज़ी बनी हुई है, आप देखिए एक तरफा तेज़ी है ये, एक तरफा। शेयर कहाँ पे था पिछले साल, सॉरी इसी साल अप्रैल महीने में ये 1,500 रुपये का शेयर था। इसी साल, वो ज़्यादा दूर की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अप्रैल महीने में ये 1,500 रुपये का शेयर था। भैया पैसा डबल हो चुका है यहाँ पर, और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा, मुश्किल से 5 महीने भी नहीं हुए हैं और शेयर हो गया डबल से भी ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी रफ्तार आई है ये तो। और देखिए, हर बार जब इतनी बड़ी तेज़ी आती है थोड़ा सा हल्का होता है शेयर, फिर तेज़ी बनती है, फिर थोड़ा हल्का होता है। और इस बार की तेज़ी बहुत बड़ी है, ठीक है। इस बार की तेज़ी बहुत बड़ी है, तो शायद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। और डेफिनेटली शेयर अगर आपको 3,000 रुपये के नीचे मिलता है, खरीदने के मौके बनेंगे। 2,800 2,700 का भी लेवल मुझे पसंद आता है यहाँ पर। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मुझे लगता है कि रेल विकास निगम रहेगा, आईआरएफसी रहेगा और इरकॉन रहेगा। देखिए, ये शेयर चले ही नहीं। हालांकि रेल विकास निगम ने भी पिछले कुछ दिनों में भैया बढ़िया जोश दिखाया ज़रूर है,
लेकिन फिर भी देखें तो शेयर 34 रुपए के ऊपर था, वहां से टूटकर नीचे आया था 27 रुपए के करीब, और बड़ी जान फूकी है उसके बाद, बड़ी रफ्तार आई है यहाँ पर। और जब भी टूटेगा खरीदारी के मौके बनेंगे। और देखिए रेल विकास निगम को मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि देखिए रेलवे भैया नेसेसिटी है आज के ज़माने की लोगों की, ठीक है। कुछ वक्त के लिए ब्रेक ज़रूर लगा है रेलवे पर, लेकिन ख़त्म तो नहीं होने वाला है ये, याद रखिए। अच्छी खासी रफ्तार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। IRFC भी मुझे शेयर पसंद आता है, इस पर भी नज़र रख सकते हैं। और ये तो भैया चला ही नहीं है, ये दौड़ा ही नहीं है। IRCTC बड़ी रफ्तार पकड़ी, रेल विकास निगम ने भी रफ्तार पकड़ी, लेकिन इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने रफ्तार ही नहीं पकड़ी है। ये बिल्कुल मरा हुआ सा शेयर है, बिल्कुल मरा हुआ सा शेयर है। 2-3 महीनों से कुछ खास इसने कमाल नहीं किया है, लेकिन समय के साथ साथ ये भी दौड़ना शुरू करेगा। इरकॉन की मैं बात करूं तो भैया डेफिनेटली ये शेयर जब 40 रुपए के ऊपर अभी हाल फिलहाल में ही था, तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि देखो इसको खरीदना चाहिए। रीज़न ये था कि पहली चीज़ तो ये कि इरकॉन की अगर मैं बात करने जाऊं तो डिविडेंड पहली चीज़, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूं यहाँ पर, तो डिविडेंड अगर आप देखेंगे तो इसी साल 3 बार तो भैया डिविडेंड पे कर रहा है ये, इसी साल की बात है ये। 1 रुपये 30 पैसे का पहले पे किया, फिर 45 पैसे का, फिर अभी 1 रुपये 70 पैसे का। तो आप सोच सकते हैं कि 3 रुपए से 3.5 रुपए का डिविडेंड, 3.5 रुपए का डिविडेंड। चलो 50 रुपए की प्राइस मान लेते हैं इसकी, ठीक है, हालांकि है तो उससे कम ही, लेकिन 50 रुपए की प्राइस मान लेते हैं। और उसमें भी अगर कोई 3.5 रुपए का डिविडेंड पे करता है तो सिर्फ डिविडेंड में ही आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। और अगर साल भर में अगर ये और आपको 4-5 रुपए का ग्रोथ दे देता है तो सीधे सीधे यहाँ पर आपको 15-20% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा, 15-20% का रिटर्न आराम से। तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए इरकॉन डेफिनेटली इस लेवल पर मुझे पसंद है। जब बहुत ऊपर जाएगा तब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और इतना ही नहीं, 2020 में इसने तकरीबन 15-15.5 रुपए का डिविडेंड पे किया था, हालांकि तब प्राइस भी ज़्यादा थी। अभी हाल फिलहाल में ही ये बोनस देकर इसकी प्राइस कम हुई है, लेकिन नज़र इरकॉन के ऊपर भी रख सकते हैं। देखिए वैल्यूएशन की बात करूं तो 7 का पी है रेल विकास निगम का, जबकि सेक्टर पी 27 है। 100% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी करो, और सब कुछ भैया ग्रीन में है, जो कि अच्छी बात है। करंट प्राइस जो है वो इंस्ट्रिक वैल्यू से कम है। एफडी डेफिनेटली बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न दिया है, खरीदने का अभी भी सही मौका है, कोई भी रेट फ्लैक्स नहीं है। इरकॉन के मामले में भी सब कुछ ग्रीन में है, प्राइस भी कम है, लॉन्ग टर्म रिटर्न भी जनरेट करके दिया है, अच्छा डिविडेंड भी पे कर रहा है, खरीदने का मौका भी है। और इसका भी जो पी रेशियो है वो 10 साढ़े 10 का है, और सेक्टर पी 58 का है। 100% एनालिस्ट यहाँ पर भी खरीदने की सलाह दे रहे हैं। IRFC की बात करें तो यहाँ पर भी सब कुछ ग्रीन में नजर आता है, अच्छा रिटर्न है लॉन्ग टर्म में, खरीदने का सही मौका है, कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है। 6.81 का पी रेशियो, जबकि सेक्टर पी 27 के आसपास नजर आता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो देखो ये 3 शेयर है जो मुझे लगता है कि अभी सस्ते नजर आ रहे हैं, लेकिन 1 साल बाद सस्ते नहीं रहेंगे, ठीक है। अभी सस्ते हैं लेकिन 1 साल बाद सस्ते नहीं रहेंगे ये। और IRCTC डेफिनेटली अच्छा शेयर है, लेकिन इस लेवल पर मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है ये। लेकिन जब ये 2700 से 3000 रुपए के बीच में पहुंचेगा तब खरीदारी के मौके यहाँ पर ज़रूर बनेंगे। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में, नज़र रखिए इनके ऊपर। और ये जो 3 छोटे पैकेट है, ठीक है, उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, अगेन मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म, ठीक है। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3-4 महीने तक शेयर प्राइस में सिर्फ 2-3 रुपए का फर्क देखने को मिले और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ 3-4 साल का यहाँ पर होराइजन होना चाहिए तो ही एंट्री करिए, वरना भैया दूर रहिए। इन तीनों से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस लेवल अगर आप में नहीं है तो यहाँ पर मत पढ़िए, लेकिन पेशेंस है आप में 3-4 साल तक रुकने का, डेफिनेटली अच्छे शेयर है। और रेलवे में पिछले कुछ महीनों से, जब से कोरोना भैया तब से ये शेयर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, एक्सेप्ट पिछले कुछ महीनों में दौड़ा बहुत है ये, डेफिनेटली अच्छी खासी तेजी देखने को मिली ज़रूर है। लेकिन अभी भी कुछ शेयर ऐसे भी हैं जो अभी भी उतने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं, लेकिन अभी भी उसमें पोटेंशियल है।
तो नज़र रखिए। और ये जो असेट्स मोनेटाइजेशन का प्लान है वो रेलवे के लिए अच्छा साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आपको कौन सा शेयर पसंद है इन सब में से वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।